वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस। तो आज हम लोग क्लास 11 की अकाउंट्स से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। अकाउंटिंग क्या होती है और बेसिकली उसमें हम लोग कैसे हम लोग बेसिकली उसमें वर्क कर सकते हैं, कैसे हम जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं और कैसे फिर लेजर और फाइनल अकाउंट्स बनाए। आज हम लोग बेसिकली सिर्फ जर्नल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बेसिक 3 गोल्डन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो जब हम लोग जर्नल की बात करते हैं, ठीक है, जर्नल से पहले हम लोग को ये जानना, भाई आप क्लास 11 अकाउंटिंग है आपकी, तो क्लास 11 की अकाउंटिंग चाहे आईएससी, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स की हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो सकती है। इसमें होता क्या है कि आपके लिए अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट है। अब नया सब्जेक्ट होने के बाद आपको अकाउंटिंग को समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग, भाई एक छोटी सी दुकान ही हम ले लेते हैं, ठीक है। अब दुकान है, उस दुकान में आप रोज़मर्रा के ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यानी कि डेली ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं भाई। एक दिन हम कुछ खरीद रहे हैं, एक दिन हम बेच रहे हैं, एक दिन हम कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, हमने किसी के लिए कोई सर्विस कर दी तो हमें कोई इनकम जनरेट हो जाती है। तो वेरियस टास्क और एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। अब ये बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है भाई, हमारा ह्यूमन माइंड है, हम इसको हमेशा परमानेंटली हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। भाई हमने फला को, हमने किसी और को इतने का माल बेचा, ठीक है, या हमने किसी से ख़रीदा, या हमने कोई एक्सपेंस पे किया, या हमें कोई इनकम जनरेट हुई, ठीक है। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो आप बिजनेस में कर रहे हो, आप अपनी दुकान में कर रहे हो, आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में कर रहे हो, आप अपनी कंपनी में कर रहे हो, इसको आपको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस रिकॉर्डिंग के लिए आपको कहीं ना कहीं इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो जो प्रोसेस होता है जहां पर आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो आप मनी में रिप्रेजेंट करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में ना ही सिर्फ रिकॉर्डिंग है, बट उसको हम अलग अलग छोटे टुकड़ों में क्लासीफाई करते हैं और समराइज कर देते हैं इस तरीके से कि हर एक एंटिटी जो बिजनेस से जुड़ी होगी उसको भाई ये ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएंगे। भले ही वो ऐसा हो सकता है कि वो एंटिटी आपके कमर्शियल टर्म्स की हो या ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल एक साइंस वाला बंदा भाई नहीं समझ पाएगा कि जो है ये आपने ट्रांजैक्शन किस चीज़ का किया, तो उसके लिए हम आसान बना देंगे कि ये ट्रांजैक्शन हमने इस चीज़ का किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि भाई हम कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए बेसिक चीज़ हमें ये पढ़नी पड़ेगी कि जो हम सिस्टम एक्नॉलेज करते हैं, यानी कि जो सिस्टम हम बेसिकली यूज़ करते हैं, वो सिस्टम कौन सा है। सिस्टम बेसिकली होता है, पहले क्या होता था भाई, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन, एक एस्पेक्ट को देखा जाता था। अब क्या है कि हम लोग, आप खुद ये समझ रहे होगे कि एक ट्रांजैक्शन होता है, हम किसी से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, हम खरीद रहे हैं, ठीक है, हम खर्चा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम खर्चा कर रहे हैं तो हम बायर हुए और दूसरा सेलर हुआ, यानी कि एक ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दो एंटिटीज़ इफेक्ट हो रही हैं। अब दो एंटिटीज़ इफेक्ट हो रही हैं तो हम किसी एक को यूज़ करके दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जन्म होता है हमारा एक सिस्टम का, जिस सिस्टम को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, डुअल एस्पेक्ट पे चलता है। सिमिलरली वो क्या बोलता है, वो बोलता है सीधे सीधे कि भाई जितने भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसके दो साइड होते हैं, ठीक है। एक साइड आप डेबिट की तरह रिकॉर्ड करोगे और दूसरे साइड को आप क्रेडिट की तरह रिकॉर्ड करोगे। तो जहां डेबिट क्रेडिट दोनों पाए जाए वो आपका डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। नाउ अब हम लोग बेसिकली इन 3 गोल्डन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एक्चुअली ये गोल्डन रूल्स हैं क्या, ठीक है। कैसे हम अपने जर्नल ट्रांजैक्शन करेंगे, धीरे धीरे टर्म्स आएंगे। आपको हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, हम सीधे चाहते हैं कि भाई सीधे आप अकाउंटिंग करना स्टार्ट करो। टर्म्स आएंगे, आपका ये साथी है आपको बताने के लिए, नए नए टर्म्स हम लोग सीखेंगे, उन टर्म्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है, उनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, उनको किस साइड में रखा जाता है, सब कुछ हम धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए, जर्नल को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जर्नल है क्या। भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंटिंग बुक्स में हम हर चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं और हर चीज़ की बाइफरकेशन है, यानी कि हर एक चीज़ को हम अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए, आप स्कूल में हो, आपके 8 पीरियड्स लग रहे हैं, 8 पीरियड में जितने टीचर आएंगे, सब्जेक्ट टीचर्स आएंगे, वो सब आपको कुछ डिक्टेट करने वाले हैं। आधे घंटे का पीरियड है, 35 मिनट का पीरियड है, उसमें उनको एक चैप्टर या आधा चैप्टर कंप्लीट करना है।
आपसे बोल रहे हैं भाई जो हम बोल रहे हैं वो लिखो, ठीक है। उन्होंने बोलना चालू कर दिया, आप लिख रहे हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको स्ट्राइक ये करेगी, भाई हमसे गलती हो जाएगी। फेयर कॉपी में अगर हमने लिखा तो फेयर कॉपी जो है सबमिट होगी और फिर एक राउंड, एक सर्कल बना दिया जाएगा बाय आवर सब्जेक्ट टीचर। तो इन रिमार्क्स से बचने के लिए हम एक रफ कॉपी ले जाते हैं, एक रफ बुक ले जाते हैं कि भाई उस रफ बुक में हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम जो भी डिक्टेशन होगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट टीचर डिक्टेट करेगा उसको हम उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे मीनवाइल। और जब हम अपने घर जाएंगे हम उसको फिर से अपनी एक फेयर रजिस्टर में या फेयर कॉपी में फेयर कर लेंगे। तो वो हमारा जो काम है क्लीन, नीट और टाइडी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, बस रफ कॉपी के मसले में आपकी जर्नल काम करती है। अच्छा, जर्नल भी एक रफ बुक है। एक फर्म में, एक दुकान में रोज़ डेली रूटीन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। हर एक को एट द टाइम रिकॉर्ड करना और फेयर में रिकॉर्ड करना इतना पॉसिबल नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी है बट क्या होगा, लिखने में एरर हो सकता है, गलती हो सकती है जल्दी में लिखने। तो जर्नल बनाई गई कि जर्नल में रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पर होगी और उसमें हम उसको एक रफ बुक की तरह काम में लेंगे जो बेस बनेगी। यानी कि ये रफ बुक नहीं हुई तो फिर हम भाई फेयर नहीं कर पाएंगे। हमारे पास रफ में लिखा होना चाहिए ना, तभी तो हम फेयर कर पाएंगे। तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, सीधे सीधे बस बेसिकली उठाते हैं और जर्नल में हम सारे एक दिन के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने लगे। तो ये जो जर्नल बनती है ये आपकी डेली बेसिस बनती है और मंथ में एंड हो जाती है। फिर ये नेक्स्ट मंथ की बनाओगे आप एंड सो ऑन, ठीक है। याद रखिएगा जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है भाई, कैलेंडर ईयर हम जानते हैं जैन से दिसंबर में चलता है, ठीक है। हमारा फर्स्ट जैन को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को एंड हो जाता है। बट हमारा जो फिनेंशियल ईयर है, आप अपने स्कूल्स देखिए, आपके स्कूल्स अप्रैल में शुरू होते हैं, क्यों, फिनेंशियल ईयर है। ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। यही हमारा फिनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर बोला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब इतना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई जर्नल हमारी एक रफ बुक है। अब जर्नल में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। एंट्री का मतलब क्या होता है भाई, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके हम दो एस्पेक्ट, क्रेडिट और डेबिट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं और हम इसको समझते हैं कि भाई जर्नल हमारी किस बेस पे चलती है। पूरी अकाउंटिंग आप देखोगे तो जो जर्नल से आपकी स्टार्ट होती है वो आपकी लगभग, बेसिकली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि हमारे जर्नल में जर्नल का जो बेस है वो 3 तरीके के अकाउंट्स पर डिपेंड करता है। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो पहला अकाउंट हमारा क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल, अगर आप एल हटा दो तो इसमें क्या आ जाता है, पर्सन आ जाता है, यानी कि किसी भी इंसान का अकाउंट, ठीक है। किसी भी फर्म का, इंस्टीट्यूशन का, स्कूल का, बैंक का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम का जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो सब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। गोल्डन रूल क्या कहता है भाई, पर्सनल अकाउंट्स को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग ने अभी इससे पहले कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमने क्या देखा कि भाई एक पार्ट डेबिट होता है और दूसरा पार्ट क्रेडिट होता है, यानी कि एक ही ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट 2 ऐसी चीज़ें होंगी जो इफेक्ट हो रही होंगी। तो वो जैसे इफेक्ट होती हैं तो हमें ये देखना होता है कि उनमें से कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट हो। तो ये हमारे रूल्स बताते हैं। तो ये 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला रूल हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट का, क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को पेमेंट की, ठीक है, हमने अपने सप्लायर से, अपने क्रेडिटर से, क्रेडिटर मतलब जिससे हमने उधार में ख़रीदा है, गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। अब क्रेडिटर से हमने उधार में ख़रीदा तो हम उनको पेमेंट करेंगे। अगर हमने उनको पेमेंट कर दिया, ठीक है, फ्यूचर में हम पेमेंट कर रहे हैं या उसी दिन हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करने वाला है और पेमेंट एक रिसीव करने वाला है, यानी क्रेडिटर को रिसीव हो रहा है पेमेंट और हम देने वाले बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, हम भी पर्सनल अकाउंट है, हमारा क्रेडिटर भी पर्सनल अकाउंट में आता है। तो अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट रूल, रिसीवर कौन है, हमारा क्रेडिटर रिसीवर है, तो हम उसको क्या कर देंगे, सीधे सीधे हम उसको डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा गोल्डन रूल पर्सनल अकाउंट का क्या बोल रहा है, डेबिट द रिसीवर। जो कुछ भी कोई रिसीव कर रहा है तो जो रिसीव करने वाला होगा, जो लेने वाला होगा, उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ें याद रखिए जल्दी, बस एक एक लाइन हम लोग को याद रखनी है और कुछ नहीं। हम सिर्फ डेबिट का पार्ट पढ़ेंगे, क्रेडिट का पार्ट अपने आप याद होगा अगर आपको इंग्लिश आती होगी, इंग्लिश ग्रामर में आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं, हमने क्या पढ़ा, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर को डेबिट कर दो। रिसीवर किसी भी चीज़ का होगा, गुड्स का होगा, कैश का होगा,
ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, जो कुछ भी रिसीव किया जा रहा और उसको रिसीव करने वाला जो होगा वो सिंपली क्या होगा, वो डेबिट कर दिया जाएगा। अब देखिए अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, डबल एंट्री सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग ने पढ़ा था कि भाई एक पार्ट डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है, यानी कि अगर हम इसको एंटोनिम्स में ले लें तो डेबिट का एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द क्या बन रहा है, क्रेडिट बन रहा है। तो बस हमें उल्टा करना है और कुछ नहीं करना है और अपने आप याद होगा, डेबिट द रिसीवर, डेबिट का ऑपोजिट क्या है, क्रेडिट, ठीक है, दा का ऑपोजिट होता ही नहीं, आर्टिकल है, ठीक है, रिसीवर का ऑपोजिट गिवर, ठीक है, यानी कि कोई लेने वाला होगा तो कोई देने वाला होगा। अब देखिए आसानी से याद हो जाएगा आपको, पहली लाइन याद रखिए, डेबिट द रिसीवर, दूसरी लाइन बिना देखे बोलिएगा, याद हो गया, फाइन। चलो दूसरे पे आते हैं। अब दूसरा रूल हमारा, पहला रूल बहुत अच्छे से याद, अभी कमेंट करके आप लोग बताएंगे मुझे कि आपको 5 मिनट के अंदर ये याद हुआ या नहीं याद हुआ। याद हो गया उसमें यस करके कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा हमारी वीडियो भी। ओके, देन सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट हमारा है रियल अकाउंट का। आप देख सकते हो कि रियल का मतलब क्या होता है यार, यहाँ हम रियल जूस की तो बात नहीं कर रहे हैं। ओके, रियल चीज़ें क्या होती हैं, फर्म में, बिजनेस में 2 ही चीज़ें रियल हैं जो उस फर्म की, उस ऑर्गेनाइजेशन की फिनेंशियल पोजीशन बताती है। भाई कहाँ खड़ा है तू, तेरी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो सब इन्हीं 2 चीज़ों से जज की जाती। अब ये 2 टर्म आपके लिए नए हैं, अभी कहोगे सर ये एसेट्स लायबिलिटीज हमें मालूम ही नहीं है, आप तो पूरा सीधा रूल बता रहे हैं, तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। हमने कहा ना कि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वही एक एक टर्म पढ़ें, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और फिर हम जाके जर्नल स्टार्ट करें, तो इससे हम लोग को काफ़ी वक्त लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। तो हम लोग इधर आते हैं और हम लोग ये पढ़ते हैं कि एसेट्स क्या हैं और लायबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है। जैसे आपके पास आपका अपना घर है, ठीक है, आपके पास हो सकता है आपका अपना फर्नीचर हो, सोफ़ा हो, चेयर हो, टेबल हो, आपके पास टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास बाइक है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आप ओन करते हो आपकी खुद की हैं, उसका कोई उसकी ओनरशिप किसी और के पास नहीं है, आपके खुद के पास, आप खुद पोजेस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके लिए एसेट्स हैं। आपका पैसा आपका एसेट है, हाँ आपका होना चाहिए। अगर आपने उधार लिया हुआ है तो आपको रीपे करना होगा, ठीक है, और रीपे करना होगा तो जो चीज़ आपकी नहीं है वो रीपे की जाती है, वापस की जाती है, जो चीज़ आपकी नहीं वही लायबिलिटी बन जाती है। बस अकाउंट्स में बस एक कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा सा समझेंगे ना तो दूसरे कॉन्सेप्ट को ऑटोमेटिकली आप ग्रैब करने लगेंगे। तो हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, एसेट्स क्या है, जो अपनी चीज़ है, ठीक है। अपनी चीज़ क्या, हमारा घर अपना, हमारी कार अपनी, हमारी बाइक अपनी, हमारा कंप्यूटर अपना, ये जितनी भी चीज़ें हम ओन कर रहे हैं, हमारा, हम मालिक हैं उसके, वो हमारा एसेट्स है, ठीक है। और जिस चीज़ के मालिक हमने कोई और है, हमें उसको वापस, हमने यूज़ किया है उस कुछ टाइम के लिए लेकिन हमें वापस करना है, वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ बन जाती है, ठीक है। अब लायबिलिटी में क्या होगा, हमने अपने सप्लायर से उधार में माल खरीदा होगा, गुड्स खरीदे होंगे, हम ट्रेडिंग करते हैं, हम किसी से ख़रीद के बेचते हैं, तो हमने उधार में ख़रीदा, ठीक है। जब हम उधार में ख़रीद रहे हैं तो हमें रीपेमेंट करना पड़ेगा, हमें अपने क्रेडिटर को वापस पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे क्रेडिटर को हमें पैसा देना पड़ेगा गुड्स का, तो वो हमारा क्रेडिटर का जो पैसा है वो क्रेडिटर का है, हमारा नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि हमें वापस करना है, हमें देना जो चीज़ हमारी नहीं है, बस सिंपली वो हमारी लायबिलिटी, तो क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाते हैं, जब हमें फंड्स वगैरह की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, पैसा नहीं है यार, अब क्या करें, हमें बिज़नेस में लगाना है, हमें होम लोन लेना है, घर खरीदना है, तो लोन बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये लोन जो होता है ये दिया आपको जाता है आपके यूज़ के लिए, लेकिन बैंक इसको आपसे वापस लेता है विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो पैसा आपको दिया जाता है यूज़ के लिए, बैंक्स देती हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं, इंडिविजुअल लेंडर्स देते होंगे आपको, ये पैसा आप खुद समझ रहे हो ये आपका नहीं है, बस सिर्फ आप उसको फॉर द टाइम बीइंग यूज़ कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने के बाद आपको इसको रीपे करना है, तो ये भी आपकी लायबिलिटी, तो लोन भी आपकी लायबिलिटी होती। तो यहाँ से आई थिंक तो समझ में आ रहा होगा कि जो चीज़ आपकी नहीं है आपको रीपेमेंट करना है, आपको देना है, आप उससे बच नहीं सकते हो, ठीक है, वो आपकी लायबिलिटी होगी। चलो जल्दी से इसका भी रूल समझ लेते हैं। इसका रूल क्या कहता है, सेकंड रूल हमारा क्या है, अगेन डेबिट क्रेडिट देखो दोनों में चलेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर आती है, फाइन,
चलो इंग्लिश ग्रामर में से समझते हैं। डेबिट का तो हमने आपको बता चुके हैं कि डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट होगा, वॉट का ऑपोजिट नहीं होता है ऑब्वियसली, ठीक है। कम्स का ऑपोजिट गोज, इन का ऑपोजिट आउट। चलो बहुत जल्दी से याद हो गया, पहले पहली लाइन रट लो। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्म में जो कुछ भी आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, मशीनरी आ रही है, कैश आ रहा है, गुड्स आ रहा है, कुछ भी जो भी चीज़ फर्म में आ रही है, दुकान में आ रही है, हमारे बिजनेस में आ रही है, वो सारी चीज़ें डेबिट हो जाएंगी। अब वो कोई एसेट भी हो सकता है, कोई लायबिलिटी भी हो सकती है। हालांकि लायबिलिटीज़ आती नहीं है, लायबिलिटीज़ जाती हैं, हमें रीपे करना होता है, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब क्या हो गया, जो भी चीज़ हमारे फर्म में आ रही है उसको डेबिट कर दो, बस सीधा, और कुछ नहीं सोचना है। अब आपने इतना तो याद कर लिया कि सर हाँ डेबिट व्हाट कम्स इन, चलो ये तो सही हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। जो चीज़ आ रही है फर्म में उसको हम डेबिट कर देंगे। अब जो चीज़ आ रही थी वो डेबिट, तो जो चीज़ जा रही होगी वो क्रेडिट होगी ना, ठीक है। तो बस डेबिट का ऑपोजिट आपने क्रेडिट पढ़ा, कम्स का ऑपोजिट गोज पढ़ा, इनका ऑपोजिट आउट पढ़ लिया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि रियल अकाउंट क्या कहता है, फर्म में जो चीज़ आ रही हो उसको डेबिट कर दो और फर्म से जो चीज़ जा रही हो उसको क्रेडिट कर दो, सिंपली ख़त्म। ये भी हमारा रियल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। नहीं हुआ हो तो झट से इसको कर लो, ठीक है, बहुत तेज़ी से कर लीजिए कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। अपना लास्ट जो हमारा अकाउंट है दैट इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल क्या होता है, नाम मात्र। हालांकि ये चीज़ें नाम मात्र हैं लेकिन होती हैं, ठीक है। फर्म में है, फर्म में इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी सिग्निफिकेंस है, अपनी रेलिवेंस है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी प्रॉफिट और लॉसेस को भी अफेक्ट करती हैं। तो नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र चीज़ें हमारे अकाउंट्स में, हमारे फर्म में कौन सी हैं, हमारे फर्म में 4 चीज़ें हैं नाम मात्र, ठीक है। नाम मात्र लेकिन बहुत हैवी होती हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस, हमारे लॉसेस, इनकम्स और प्रॉफिट्स, ये 4 चीज़ें हैं, रट लो, ठीक है। ये हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। अब इनका रूल क्या है, याद रखिएगा, जितने भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हो, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो चीज़ें जो खर्च हो रही हैं आपसे, ठीक है, जहां आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है, जहां आपका पैसा जा रहा है वो खर्चा है, ठीक है। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं उनको डेबिट करना पड़ेगा आपको। सर डेबिट कर दिया हमने, एक्सपेंसेस और लॉसेज डेबिट हो गए, अब झट से बता दो क्रेडिट क्या होगा। एक्सपेंसेस का ऑपोजिट, एक्सपेंस खर्चा, तो खर्चे का ऑपोजिट क्या होता है, एक्सपेंस का इनकम, ठीक है। यानी कि एक्सपेंस में पैसा जा रहा है, इनकम में पैसा आएगा, ठीक है। तो एक्सपेंस का ऑपोजिट इनकम, अगर एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हैं तो इनकम को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से लॉसेस, जो हमारे घाटे नुकसान है, अगर वो डेबिट हो रहे हैं तो हमारे फ़ायदे यानी कि गेंस और प्रॉफिट्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो बहुत तेज़ी से हम लोग ने इसको याद कर लिया। आप 2 मिनट लीजिएगा और 2 मिनट बाद इसको याद कर लीजिएगा और बताइएगा मुझे कि आज का जो ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा है, ये तीनों टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसको झट से याद करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम इसको आप लोग से पूछेंगे। पहले आप हमें ये बताओगे कि ये 3 रूल्स कौन से हैं जो आपने लर्न किए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज अपनी। एंड फॉर द टाइम बीइंग जस्ट फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब टू इट, लाइक माई वीडियो। कहीं पर कोई प्रॉब्लम लग रही हो, कुछ नहीं समझ में आया, कमेंट कर देना। ये आपका दोस्त, होस्ट, ये आपका साथी आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। जो मुझसे हो सकता है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। कंटेंट आप जैसा चाहते हो वैसा बनेगा, कोई इशू नहीं होगा। अभी हम लोग बहुत से चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है, धीरे से। अभी तो छोटा सा एक बोर्ड आपको दिख रहा है, डोंट वरी, आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए। बस मेरी ये कामना है कि मेरे ज़रिए से अगर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाए तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट हैंगिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो एंड जस्ट लर्न दीज थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, देयर गोल्डन रूल्स। ये बहुत ज़रूरी है, ये पूरी अकाउंटिंग इस पर डिपेंड है। ओके, बाय, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं।